सो हे गाइस, क्या हाल चाल है आपके। कॉमर्स के बच्चों में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीएसटी का सेकंड चैप्टर। सो गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं बिना कुछ देरी के। अगर आपने हमारे नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट वाली पहली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। और गाइस, अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आता है तो उसके लिए थोड़ा सा आ सकता है। सो गाइस, आप समझ जाना, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करें। तो बेसिकली इमर्जिंग मोड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है बेसिकली। तो इस चैप्टर में हम ये बताएंगे कि कैसे कैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो हम करते हैं। तो बेसिकली देखो, लाइक आती है, जैसे पहले आते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, एंड दूसरी है जो पार्टनरशिप, एंड तीसरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड फोर्थ है कंपनी, एंड उसके बाद है हमारी जेएचएफ। अब बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप होती क्या है, सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको इधर नोट्स दिख रहे होंगे एंड मुझे याद है, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको नोट्स से इधर आपको दिख रहे होंगे वैसे तो, बट अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो आपको डिस्कशन में लिंक मिल जाएगी, आप उधर जाके देख सकते हो। तो बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप है क्या। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्या है। पहले इसमें एक सिंगल पर्सन पूरा बिजनेस को संभालता है, उसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अभी बेसिकली क्या है, पूरा बिजनेस कैसे क्या, मतलब देखो एक बंदा रहता है, मान लो राम है, राम कुछ बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो एक सिंगल पर्सन रहेगा, वो पूरा बिजनेस को संभालेगा। बिजनेस भी कह सकते हो, या फिर आपको मान लो कोई दुकान है एंड उसकी वो भी एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। अब ये बेसिकली है क्या, देखो सोल मतलब जो इसमें सोल आ रहा है ना, उसका मतलब होता है सोलो, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनर। ओनली सिंगल पर्सन कैन हैंडल और ऑपरेट द बिजनेस है, ठीक है। बेसिकली ये इसका मीनिंग है। एंड अभी इसके फीचर्स क्या क्या है, मतलब आपको फीचर भी बताऊंगा क्या क्या है। अभी देखो क्या क्या फीचर है इसमें। पहला देखो, सबसे आपको ये सोचना है कि मान लो मेरा कोई बिजनेस है, तो उसमें मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या क्या फीचर्स डाल सकता हूँ। तो बेसिकली आपको क्या क्या सोचना है। पहला देखो, पहला फीचर क्या हो सकता है, ओनली पहला है जो फ्री, मतलब फॉर्मेशन इसका बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अभी सेकंड में है जो है कंट्रोल। कंट्रोल कौन करता है, ओनली एक बंदा है जो मतलब एक सिंगल पर्सन ही कंट्रोल करता है इसको। एंड थर्ड जो है वो हो सकता है बेसिकली क्या, लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, क्योंकि हम जो भी पैसा, हम खुद पैसा लगाएंगे, अगर मान लो कुछ लॉस होता है तो हमको खुद को पे करना पड़ेगा, तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। एंड बेसिकली तीन है। अभी फोर्थ क्या है कि अगर देखो मान लो कि मुझे कुछ भी रिस्क आ रहा है तो मैं खुद ही सहूंगा, या फिर कुछ भी प्रॉफिट आ रहा है तो मैं खुद को मिलेगा मुझे, तो सोलो मतलब रिस्क बियरिंग, एंड मतलब जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा उसको हम कहेंगे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, मतलब जो फिर उसके बाद है लेक ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूटी रहेगा। मान लो आप राम कोई बिजनेस संभाल रहा है और मान लो किसी की कारण से राम मर जाता है, तो उसको कोई बिजनेस थोड़ी संभाल सकता है। तो बेसिकली ये लेक ऑफ कंटिन्यूटी। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी इसके मेरिट्स क्या क्या, इसके फायदे क्या क्या है। इसके बेसिकली फायदे हो सकते हैं, एक इजी फॉर्मेशन, क्विक डिसीजन मेकिंग हो गया, एंड आपके पास अपनी पूरी प्राइवेसी रहती है कि आपको क्या कहाँ रखना है, और आपको कॉन्फिडेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके पास क्या है, और आपकी डायरेक्ट इनकम होगी। और इसके जो डिमेरिट्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं बेसिकली आपके पास नॉलेज नहीं होगी, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपके पास आपकी मतलब आप पार्टनरशिप में हो या फिर कोई कंपनी आप में आओ तो आपकी लेक ऑफ सिक्योरिटी नहीं होगी, मतलब जो आपके वो क्या कहते हैं उसको, आपके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, आपके पास नॉलेज नहीं होगा, आपके पास फंड नहीं होगा, क्योंकि आप एक बंदे हो, ठीक है। अभी पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप दो से ज्यादा अधिक लोगों की, मतलब टू और मोर पर्सन हु एग्रीड शेयर प्रॉफिट्स विद एग्रीमेंट, ठीक है। और पार्टनरशिप मतलब देखो कोई भी, अगर मान लो कुछ भी आप दो और दो से ज्यादा अधिक लोग एक पार्टनरशिप, एक एग्रीमेंट पे साइन करते हैं और अपना पूरा प्रॉफिट शेयर करते हैं, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं बेसिकली। इसका एक्ट है 1932 एंड सोल प्रोप्राइटरशिप का बेसिकली एक्ट है 1912, ठीक है, 1912, हाँ 1912, ठीक है। तो बेसिकली अभी क्या 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 बात कर रहे थे हम कि पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप आपको बता दें कि एक दो से अधिक लोग मतलब एक एग्रीमेंट पर साइन करते हैं और प्रॉफिट अपना शेयर करते हैं, उसको पार्टनरशिप कहते हैं। इसके भी बहुत सारे फीचर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली है क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी दो मतलब जहाँ पर जो बुढ़े लोग हैं, ओल्ड है, एडल्ट है, वो लोग मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं जिससे वो मतलब सोशल वेलफेयर के लिए होती है,
कि मान लो कुछ की हमको मदद करनी है तो उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहता है। अभी कंपनी क्या है, कंपनी बेसिकली आपको पता होगा कंपनी होती क्या है। तो कंपनी क्या है बेसिकली, एक आर्टिफिशियल पर्सन रहता है, कॉमर्शियल रहता है, ठीक है, ठीक है, और कॉमर्शियल रहेगा, और बेसिकली बहुत सारे सब कुछ होता है इसमें, वो मैं भी डिटेल में बताऊंगा आपको थोड़ी। जेएचएफ क्या है बेसिकली, जेएचएफ कुछ भी हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली, जहाँ पर हिंदू फैमिली मिलके अपना बिजनेस ऑर्गेनाइज करती है, और ओनली फैमिली करती है, कोई बाहर का बंदा आके उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो वैसे हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्ट नोट में बता दिया था। अभी मैं आपके पास देखो, आपको दिख रहा होगा इधर, देखो, ओनली सिंगल पर्सन एज अ मेंबर एंड ओनर इन बिजनेस, सोल प्रॉपर्टी कंटेंट सोल proprietorship, whereas sole means single and proprietorship means owner. In business, single person manage and control business। मतलब देखो ओनली, मतलब सिंगल पर्सन पूरे बिजनेस को संभालता है, ओनली सिंगल पर्सन पूरे बिजनेस को संभालता है। और मतलब सोल, इसमें सोल का मीन होता है बेसिकली सोलो, एंड और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनर, और पूरा बिजनेस को जो ओनली सिंगल पर्सन संभालता है। देखो बता दिया था मैंने आपको। एंड उसके फीचर देख रहे थे, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर, मतलब मैंने बता दी इजी फॉर्मेशन क्लोजर भी है, मतलब आप अभी आपको चालू करना है तो आप कल से चालू कर सकते हो, और आपको खत्म बंद करना है तो आप कल से बंद कर सकते हो। एंड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है इसमें। एंड सोल रिस्क भी एंड प्रॉफिट रेसिट, मतलब आपको जो भी रिस्क आपको खुद को सहन करना पड़ेगा, और प्रॉफिट भी आपका खुद को मिलेगा, ठीक है। कंट्रोल भी आपका क्या है बेसिकली, आपको खुद कंट्रोल होगा, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं होगी इसमें, क्योंकि आप मान लो आप मर गए तो उसके बाद आप कोई और बंदा है नहीं संभाल पाएगा। अब इसके एडवांटेज क्या है बेसिकली, क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, कि आप तुरंत आप कुछ भी डिसीजन कर सकते हो कि क्या हमको आगे करना है, या फिर कुछ भी हमको फैसले लेना है कि हमको ये दुकान बढ़ानी है, फिर कुछ भी, ठीक है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी सेफ रहेगी, डायरेक्ट इनकम होगी, आपकी इजी इन्फॉर्मेशन होगा। एंड क्लोजर एंड सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ बता देते हैं। लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड lack of continuity, unlimited liabilities, limited manpower and lack of knowledge। मतलब देखो बेसिकली आपके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, और आपके पास फंड भी ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि लोग नहीं है, और आप खुद संभाल रहे हो, तो इसमें क्या होगा, आप खुद संभाल रहे हो ना, तो आपके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होगा ना। मान लो एक राम है और एक श्याम है, अब राम और श्याम की कंपनी ज्यादा चलेगी, या फिर एक घनश्याम की कंपनी ज्यादा चलेगी, बेसिकली राम एंड श्याम, क्योंकि घनश्याम मतलब खुद सोचेगा एंड खुद ही इंप्लीमेंट कर देगा। अब उसको खुद को नहीं पता कि लॉस होगा प्रॉफिट होगा, कुछ नहीं पता। अब एक राम और श्याम, मान लो राम ने कुछ आइडिया दिया, श्याम बोला इसमें ये गड़बड़ है, तो वो उसको आइडिया को रोक सकते हैं। बट सोल में मान लो कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। एंड दूसरी बात ये कि मान लो राम के पास टेक्नोलॉजी है, उसके टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, एंड श्याम के पास मार्केटिंग नॉलेज है, तो उनका बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा जल्दी। तो बेसिकली यही है इसके अंदर। और लेक ऑफ कंटिन्यूटी नहीं होती इसके अंदर, एंड लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एंड मैन पावर भी नहीं होता, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप मैंने आपको बेसिकली बताया था कि दो से ज्यादा अधिक लोग मिलकर एक एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। इसका पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। पार्टनरशिप बेसिकली है क्या, इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैज एग्रीड टू शेयर their profit of business carried by all of any of them acting for all, ठीक है। बेसिकली वही है इसका। एंड पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इसके फीचर क्या है, अभी फीचर बेसिकली क्या है, टू और मोर पर्सन। आप पहले ही सोचो कि क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर। मान लो देख, मैं सोचता हूँ पार्टनरशिप में क्या क्या चीज हो सकती है, दो से टू और मोर पर्सन, मतलब 2 पर्सन होंगे और ज्यादा पर्सन रहेंगे, तो एक फीचर हो गया। एंड दूसरा मैं सोचता हूँ, ठीक है, दूसरा मान ले मैं सोचता हूँ कि दो पर्सन है, तो प्रॉफिट भी शेयर होगा, और अपना रिस्क भी शेयर होगा, तो शेयरिंग प्रॉफिट कर दो एंड शेयरिंग रिस्क कर दो, ठीक है। अभी क्या है कि मान लो राम एंड श्याम है, अब मैं सोचूंगा राम एंड श्याम है, राम ने ऑर्डर दिया श्याम मानेगा, श्याम ने ऑर्डर दिया तो राम मानेगा। तो बेसिकली क्या है, एक्टिंग लाइक अ प्रिंसिपल एंड एजेंट। मतलब देखो, कभी वो एजेंट बन, मान लो राम ने घनश्याम को, मतलब राम ने श्याम को ऑर्डर दिया, तो राम बन गया प्रिंसिपल एंड श्याम बन गया एजेंट। अभी श्याम ने राम का वो दिया ऑर्डर, तो बन गया श्याम बन गया प्रिंसिपल एंड राम बन गया एजेंट। तो बेसिकली है कि दोनों बन सकते हैं कुछ भी,
ठीक है, एक्टिंग लाइक अ प्रिंसिपल, रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ठीक है। एंड बेसिकली क्या है एग्रीमेंट। अब देखो कुछ भी मतलब कुछ भी काम करने के लिए एग्रीमेंट चाहिए होगा ना, तो बेसिकली एग्रीमेंट भी एक हमारा फीचर हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या है बिजनेस हम क्यों करेंगे, बेसिकली ऐसा तो नहीं है कि हमने बिजनेस किया, हमने लॉस के लिए बिजनेस किया, तो बेसिकली प्रॉफिट मोटिव हमारा बिजनेस रहेगा, एग्जिस्ट ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट मोटिव, तो बेसिकली यही है, ठीक है। अब इसके फीचर, अब बेसिकली फीचर क्या, देखो पहले सोचो क्या कह सकते हैं, दो से ज्यादा, 2 और मोर पर्सन, एग्रीमेंट, एंड बेसिकली प्रॉफिट मोटिव होगा, एग्जिस्टिंग बिजनेस फॉर प्रॉफिट मोटिव, एंड अगला क्या हो सकता है, शेयरिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट्स हम शेयर करेंगे, एंड रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, बेसिकली यही है, ठीक है। अब इसके मेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं, डीमेरिट्स, अब इसके फायदे भी तुमको लिखने पड़ेंगे, और क्या क्या फायदे नहीं है इसके, तो फायदे लिखते हैं। देखो पहली बात, आपके पास फंड ज्यादा रहेगा, ठीक है, आप अपना रिस्क शेयर कर सकते हो, ठीक है, रिस्क शेयर कर सकते हो, और क्या कर सकते हो आप, ठीक है। और आपको देखो एक इजी फॉर्मेशन है, ये भी आपका इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर है, एंड आप रिस्क शेयर कर सकते हो, और मतलब और डिसीजन है वो जो बैलेंस होगा, जिसमें आपको बताया कि आप कुछ भी आप सोच सच के वो कर सकते हो कि क्या करना है, तो बैलेंस डिसीजन मेकिंग। अब इसकी मेरिट्स क्या, डीमेरिट्स क्या कर सकते हैं, बेसिकली क्या है, मान लो अगर आप राम एंड श्याम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई मैं तो ये करूंगा तू ये कर, ठीक है, बट क्या राम क्या कह रहा है भाई, इसमें दिक्कत हो जाएगी यार, अपन कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। एंड आप मतलब तुरंत आप वो नहीं ले पाओगे, एंड आपकी प्रॉफिट शेयर होगा, ठीक है, एंड पॉसिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स और लाइक कंटिन्यूटी नहीं होगी, और अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी एज अ कंपेयर ऑफ, नहीं वो क्या पता है, लिमिटेड फंड होगा एज अ कंपेयर ऑफ कंपनी, एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी आपकी होगी। अब पार्टनरशिप के टाइप ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, टाइप ऑफ पार्टनरशिप कितने हैं, पार्टनरशिप के टाइप्स कितने हैं, तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, दो टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एंड बेसिकली सेकंड क्या, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, एंड एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसके बारे में डिटेल बात नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा कुछ आता नहीं है ये, एंड बेसिकली ये फर्स्ट ईयर में आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, देखो बेसिकली क्या है, जैसे मैं बताता है एग्रीमेंट साइन होता है, उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। मान लो कि कभी कुछ दिक्कत हो जाए, बाद में कहते हैं कि भाई मैं तो ज्यादा प्रॉफिट रखूंगा तू कम प्रॉफिट रख, या फिर कुछ भी पॉसिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी हो सकता है, बाद में क्या भरोसा। तो पार्टनरशिप डीड में क्या, आपका एग्रीमेंट में साइन, आपके जो भी आपने लिखा है वो सब कुछ लिख दिए उसमें कि आप इतना प्रॉफिट शेयर करो, इतना वो करो, और आप इतना प्रॉफिट शेयर नहीं करोगे तो आप वो कंपनी से निकालने, आप कुछ भी आप दिक्कत करोगे बाद में कि आप इतना प्रॉफिट शेयर नहीं करें। मान लो राम एंड श्याम घनश्याम है, ठीक है, राम क्या करता है, कहता है अभी तीनों ले रहे हैं 33% तीनों, ठीक, बस उसके बाद राम कहता है भाई मैं 50 लूंगा, एंड तुम दोनों खुद डिसाइड कर लो कितना कितना लेना है, तुम 25 ले लेना, तुम 25 ले लेना, तो ये होगा दिक्कत। अब क्या करेगा वो, केस कर सकता है इसके ऊपर, और केस करने के बाद क्या हो सकता है, केस करने के बाद इनका केस सोल्व के, एंड वो उसको 33% मिल जाएगा तीनों को, ठीक है। पार्टनरशिप डीड बेसिकली एग्रीमेंट है, ठीक है। अभी क्या है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अब इसमें पार्टनरशिप डीड में आके क्या क्या सकती है, बेसिकली आप क्या सोचना है, क्या क्या सकता है यार इसमें, पहले तो देख नेम, बेसिकली क्या क्या सकता है। अभी जब पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में हमको देखो पहले बंदा तो चाहिए होगा, नेम ऑफ द पार्टनर, कौन सा पार्टनर है हमारा, और नेम ऑफ द पार्टनर, फिर उसका एड्रेस चाहिए होगा, ठीक है, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, फिर उसका एड्रेस हो गया, तो फिर उसके बाद हमको कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, नेम ऑफ द फर्म, एंड उसके बाद हम कौन से वो कहाँ पर है वो, ठीक है, कंपनी है जो कहाँ पर है, नेम ऑफ एड्रेस ऑफ द फर्म, ठीक है। अभी हमको करना क्या है, शेयरिंग प्रॉफिट लिखना है कि कितना हमको प्रॉफिट शेयर करना है, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट हो गया, ठीक है। आप कितने 5 हो गए आपके, ठीक है, और आप कुछ भी लिख सकते हो, मान लो आप ड्यूरेशन लिख दो कि कितने ड्यूरेशन तक करना है ना, और आप कितना प्रॉफिट आपको शेयर करना है, ड्यूरेशन कितना करना है, और आपको कितनी सैलरी कमीशन देना है उनको, और आपने कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करना है पार्टनर के द्वारा, तो बस यही इसमें करना है, पार्टनरशिप का डीड आती है, ठीक है। पार्टनर्स अब पार्टनर्स भी होंगे, कैसे कैसे टाइप के पार्टनर होते हैं, तो बेसिकली 6 टाइप के पार्टनर होते हैं। पहला होता है एक्टिव पार्टनर, फिर उसके बाद होता है नॉन एक्टिव पार्टनर, जिसको हम स्लीपिंग पार्टनर भी कहते हैं,
एंड फिर उसके बाद थर्ड होता है नॉमिनल पार्टनर, फिर होता है फिर 5 होता है पार्टनर बाय होल्डिंग एंड पार्टनर बाय एस्टोपल। अभी बेसिकली एक्टिव पार्टनर क्या होता है? एक्टिव पार्टनर मतलब जो भी मतलब पार्टनर काम करता है फर्म के अंदर उसको हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर। अभी एक्टिव पार्टनर क्या क्या कर सकता है? बेसिकली मैनेजमेंट में पार्ट लेगा, वो कैपिटल ज्यादा मतलब कैपिटल में वो करेगा, रेस करेगा, कैपिटल देगा उसको और अपना प्रॉफिट शेयर करेगा, मतलब प्रॉफिट्स लेगा। एंड अभी क्या है, ये हो गया आपका एक्टिव पार्टनर, बस इतना ही सही है। फिर उसके बाद आया कि नॉन एक्टिव पार्टनर। नॉन एक्टिव पार्टनर क्या हो सकता है? बेसिकली जो एक्टिव नहीं रहता पार्टनरशिप में, वो क्या करेगा? मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा और प्रॉफिट्स भी वो खुद रखेगा, बट वो मैनेजमेंट में कुछ पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। नॉमिनल पार्टनर क्या है? बेसिकली जिसका सिर्फ नाम चलता है और वो ना ही मैनेजमेंट में पार्ट करता है, ना ही कुछ कैपिटल देता है, ना ही कुछ शेयर प्रॉफिट करता है। लाइक देखो, मान लो रिलायंस है, मैं गया रिलायंस के पास, मैंने उससे कहा कि मुझे आपका नेम यूज करना है, तो मैंने नेम यूज कर लिया। ना ही वो मेरे कभी कैपिटल देंगे वो मुझे, ना ही वो प्रॉफिट्स लेंगे, ना ही वो कुछ और लेंगे, ना ही वो मैनेजमेंट पार्ट करेंगे, तो इसको कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। अभी पार्टनर बाय एस्टोपल। एस्टोपल बेसिकली क्या है? एस्टोपल मान लो वो एक बिहेव लाइक का इज अ पार्टनर, मतलब उसको वो ऐसे बिहेव करेगा कि वो उस कंपनी का पार्टनर है, बट वो एक्चुअली पार्टनर होता नहीं है। तो वो ना ही कंट्रीब्यूट करता है, ना ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना ही उसमें मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करता है, ना ही कुछ शेयर प्रॉफिट्स करता है। एंड उसके बाद है पार्टनर बाय होल्डिंग। पार्टनर बाय होल्डिंग बेसिकली क्या है? जो बंदा भी मतलब उसको थोड़ी सी नॉलेज है कि कैसे क्या करना है, उसको हम पार्टनरशिप मतलब नॉलेज है उस फर्म के बारे में, और वो ना ही मैनेजमेंट पार्ट लेगा, ना ही कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, ना ही प्रॉफिट शेयर करेगा, बस उसको नॉलेज है, उसको हम कहेंगे पार्टनर बाय होल्डिंग। अब आती है हमारी कंपनी। कंपनी क्या है? एक कॉमन कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमन सील, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इसमें। और एक लीगल एंटिटी होती है इसके पास। अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ, नहीं सॉरी, अभी आप कंपनी से पहले हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली है क्या? देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी है बेसिकली सिंपल है, मतलब कुछ भी जो एडल्ट लोग हैं उनको मिलकर जो मतलब एडल्ट लोग जो सोसाइटी बनाते हैं, है ना, सोशल वेलफेयर के लिए, उसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। अभी मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। ठीक है, इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन विच जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर। मतलब एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जो मतलब ज्वाइन होती है, और उनका पूरा मोटिव होता है कि सोशल वेलफेयर, उनका मोटिव बेसिकली लोगों की मदद करना उसका मोटिव होता है। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता क्या है? बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर होती है अंडर द एक्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 में वो रजिस्टर होती है। एंड इसमें मिनिमम 10 एडल्ट्स होने चाहिए स्टार्ट करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी। और आफ्टर रजिस्ट्रेशन लीगल एंटिटी मिलने के बाद ये पूरा जो कंट्रोल है, ठीक है, जो कंट्रोल गवर्नमेंट के पास भी चली जाए, गवर्नमेंट के पास भी थोड़ा सा कंट्रोल चले जाता है। एंड से दिस कैपिटल ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम इट्स मेंबर, मतलब जो भी है मेंबर्स, जो भी कैपिटल है मेंबर से पूरा कैपिटल आता है जो भी शेयर इश्यू करे, ठीक है। अभी क्या है फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स क्या है बेसिकली, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो क्या कर सकते, वॉलंटियर मेंबरशिप, मतलब जो भी ये जो बूढ़े लोग हैं, वो एडल्ट लोग हैं, वो मिलकर ज्वाइन करते हैं और एक सोसाइटी बनाते हैं। लीगल एंटिटी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी उनके पास, बेसिकली कंट्रोल होगा, जो भी पूरे मेंबर्स हैं उनके खुद का कंट्रोल होगा। एंड सर्विस मोटिव होता है बेसिकली, ठीक है। अब इसके फीचर्स आपको फिर से बताता हूँ। देखो, वॉलंटियर मेंबर, लीगल एंटिटी होगी इनके पास, मतलब ऐसा नहीं कोई भी फ्रॉड व्रॉड चल रहा है, लीगल एंटिटी होगी इनके पास। एंड थर्ड जो पॉइंट है वो होगा इनके पास लिमिटेड लाइबिलिटी। एंड फोर्थ पॉइंट इनके पास कंट्रोल होगा, ठीक है। कंट्रोल मतलब पूरे मेंबर्स का होगा कि कुछ हर एक मेंबर के पास कंट्रोल होगा। एंड और सर्विस मोटिव इनका पूरा काम होता है। अब बेसिकली इसके मेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली है क्या? देखो, पहले बात लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, सबसे अच्छा मेरिट यही है। और स्टेबल एक्सिस्टेंस होगा, इजी फॉर्मेशन होगा, और गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा। एंड वन वोट वन राइट, मतलब देखो एवरी वोटिंग राइट मीन्स वन मैन वन वोट। डीमेरिट्स क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के? बेसिकली क्या है, देखो, लिमिटेड रिसोर्सेज, इनसफिशिएंट मैनेजमेंट सही से नहीं होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल होगा, और लेक ऑफ प्राइवेसी सिक्योरिटी, ठीक है, मतलब प्राइवेसी की कमी होगी आपके पास, ठीक है। अब क्या टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या क्या है?
ठीक है। टाइप है कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप क्या क्या है बेसिकली, जैसे देखो आप देख सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, हाउसिंग सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी, मार्केटिंग सोसाइटी। ठीक है, 5 इसके टाइप होते हैं। अभी हम पढ़ते हैं बेसिकली कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, राम है, राम है, श्याम है, ठीक है। अब राम श्याम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। राम है, अब राम को मान लो कुछ प्रोडक्ट चाहिए तो श्याम से कहेगा। अब श्याम क्या करेगा, वो खुद प्रोडक्ट लेके आएगा और उसको दे देगा एक चीप प्राइस पे, मतलब कम प्राइस पे उसको दे देगा वो प्रोडक्ट। ना वो मिडलमैन को भी हटा देता है, जो मिडलमैन में थोड़ा प्रॉफिट रखता है उनको भी हटा देता है ये, ठीक है। मैन्युफैक्चर से सीधा कंज्यूमर के पास लेके जाएगा, मतलब मैन्युफैक्चर के पास जाएगा और कंज्यूमर के पास लेके आएगा, ठीक है। इनका बेसिकली मोटिव होता है, वो होता है कि क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करना और एक रीजनेबल प्राइस पे गुड्स को प्रोवाइड करना। अभी क्या बेसिकली प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली होती है स्मॉल प्रोड्यूसर जॉइन, ठीक है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर जॉइन टुगेदर हु फाइंड डिफिकल्टीज टू परचेज इंपोर्ट्स मशीनरी and later technology. Purpose of cooperative society provides raw material, sale of goods produced by product etc. अभी बेसिकली जो स्मॉल फार्मर है उनके पास बेसिकली वो नहीं होता कि उनके पास नई मशीनरी होती है, नई परचेज इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा नहीं होती। तो जो पर्पस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो क्या करता है कि उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, सेल ऑफ गुड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसर। और उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना एक सही प्राइस और टेक्नोलॉजी और मशीनरी भी प्रोवाइड करना उनको एक सही प्राइस पर, ज़्यादा महंगे नहीं, बिल्कुल सही प्राइस पर, ठीक है। अभी बेसिकली क्या है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव स्मॉल प्रोड्यूसर ब्रिंग देयर प्रोडक्ट, जो छोटे लोग जो भी फार्मर्स होते हैं वो अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं और उनको बेचते हैं एक बेस्ट प्राइस पर। जो प्रॉफिट्स आता है वो पूरे शेयर्स, मतलब 24 लोगों के बीच में बांट दिया जाता है जो भी प्रॉफिट होता है, और इम्प्रूव कॉम्पिटिशन पोजीशन भी उसको इम्प्रूव करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक फेवरेबल मार्केट में उनको लेके आना, ठीक है, और अच्छे प्राइवेट में एक अच्छे प्राइस में उसको सेल करना और उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, देयर एक्सेस ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली क्या है, और जो भी है स्मॉल फार्मर टू जॉइन टुगेदर टू गेट बेनिफिट ऑफ मशीनरी मिलती है उनको फार्मिंग के लिए। फॉर एग्जांपल फार्मर टू देयर लैंड टू गेट बेनिफिट, मतलब फार्मर के पास टूल है जिससे उसको बेनिफिट मिला। उनका ऑब्जेक्टिव होता है बेसिकली उनको फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना, मशीनरी प्राइस करना, मतलब थोड़ा सा वैसा ही है उसकी तरह ही फार्मिंग और प्रोड्यूसर की तरह। प्रोड्यूसर बेसिकली क्या है, वो खुद बनाता है और उसको प्रोवाइड करता है। फार्मर होता है वो उनको मशीनरी दे देते हैं, इससे वो फार्मिंग सही कर सकते हैं और सीड फर्टिलाइजर चाहिए उनके लिए थोड़ा सा काम आ सके, ठीक है। अब अगला क्या, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, बेसिकली क्या है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मान लो कोई बैंक है, आप बैंक के पास जाते हो तो आपको कितने एग्रीमेंट देने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा एग्रीमेंट आपको दे हुए तब आपको लोन मिलता है। बट इसमें क्या होता है कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं वो सब कुछ क्या करता है, वो पूरा पैसा इकट्ठे करते हैं और जिस बंदे को चाहिए होता है उस बंदे को दे देते हैं। तो इसको हम कह रहे थे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। इसमें ना आपको कुछ बाद में दिक्कत नहीं होती कि इतना आपको एग्रीमेंट दो, बस आपको बोलो उनसे, वो आपसे कुछ आपको बोलो आप उनसे, वो आपको लोन दे देंगे, क्योंकि वो एक ट्रस्ट होता है, बिल्ड होता है, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पीपल जॉइन टुगेदर हू फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू अरेंज क्रेडिट्स एंड लोन फंड्स आर अरेंज्ड थ्रू द डिपॉजिट्स एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अर्बन एरिया में फार्मर्स, मतलब जो भी अर्बन एरिया में फार्मर्स ज्वाइन, अर्बन एरिया से फार्मर्स ज्वाइन होता है और एक ठीक है एक बैंक लेके आए, रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अर्बन बैंक्स फॉर्म बाय फार्मर्स, मतलब जो रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स के द्वारा ज्वाइन होती है, ठीक है, बनती है। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एक जगह होगी, हाउसिंग को उधर से वो मतलब एक बंदा है, ठीक है, वो सारे प्लॉट्स खरीद लेगा और लोगों को प्रोवाइड करेगा कि एक चीप प्राइस पर और एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना देगा, ठीक है। बेसिकली क्या है, प्रोवाइडेड रेजिडेंटल और accommodation to member, purchase big plots of land, contract flats on its sale of flats to member and on easy and term and condition, अच्छे easy term and condition को प्रोवाइड कर देगा। उनका बेसिकली
उनका जो मोटिव होता है बेसिकली होता है कि लोन मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करना, उनके घर बनाना एक कम प्राइस पर, और उनको एक फैसिलिटी देना, पार्किंग, जैसे लाइक गोकुलधाम सोसाइटी। ठीक है। कंपनी एक्चुअली होती क्या है? कंपनी इट्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर carrying business activity and in a legal state and independent of its member stop. A company can be described as an artificial person having a separate level entity with a purchase, existence and common seal. Basically क्या है कि जो कंपनी है वो बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो सब कुछ संभालती है, ठीक है, एंड उसके लीगल स्टेटस होता है। और बेसिकली कंपनी डिफाइन किया उसको, वो सिर्फ ऐसे डिफाइन किया हुआ है कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक लीगल एंटिटी है उसके पास, और एक कॉमन सील है उसके पास, एंड एक क्या है, एक परपेचुअल एक्सिस्टेंस है। मतलब a company is defined as artificial person, common seal, legal status and a purposeful existence of a ठीक है, एंड a common seal जो बता रहे थे मैंने पहले। डेफिनेशन क्या है बेसिकली इसकी, जो रियल डेफिनेशन है वो क्या है? a company means a company which is registered in under Company Act 2013 or any previous act 1956। अब फीचर्स ऑफ कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब एआई होता है, इसके अंदर कोई ऐसा फिजिकल बंदा नहीं होता, वो एक एआई है, कंपनी है, एआई है, ठीक है। एंड उसके पास एक सीक्रेट लीगल एंटिटी होती है कि एक लीगल स्टेटस होता है उसके पास, ठीक है, एक स्टेटस है कि लीगल है, वो इलीगल नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ फ्रॉड नहीं कर रहा है, इलीगल है वो, ठीक है, बेसिकली क्या है। एंड थर्ड जो पॉइंट है वो है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या है? बेसिकली फॉर्मेशन बहुत इसका कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा फॉर्मेशन लगता है, तो फॉर्मेशन इसका थर्ड फीचर है, ठीक है। अभी जो फोर्थ पॉइंट है, जो फोर्थ फीचर है इसका, वो पर्सनल एग्जिस्टेंस। मतलब यार बेसिकली यार आप आज स्टार्ट करोगे तो 200 साल चल सकती है, 400 साल एंड 600 साल, कितनी भी, मतलब ऐसा हमेशा चल सकती है अगर आप चलाओगे तो। अगर आज कोई मर गया तो कोई और बन जाएगा। लाइक जैसे मान लो टाटा बिरला, ठीक है, पहले कोई और चला था, तब कोई और चलाता है, तो बेसिकली यही है, ठीक है, पर्सनल एग्जिस्टेंस। कंट्रोल क्या है बेसिकली? मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पूरा कंट्रोल होता है बिजनेस का, ठीक है। और जो कंपनी का जो मैनेज और कंट्रोल करता है वो डायरेक्टर करता है। लायबिलिटी बेसिकली होती है कि पास लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ काम हम इनके पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं, बहुत सारे इनके पास लोग होते हैं जो फंड्स इनको रेज करते हैं, ठीक है। एंड कॉमन सील होता है, इसके अंदर जो भी हम धप्पा बोलते हैं कि लाइक देखो मान लो कोई एग्रीमेंट है तो कॉमन सील हम उस पर लगा देते हैं, ठीक है। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, दैट्स व्हाई कॉमन कंपनी कैन नॉट साइन फॉर एवरी कंपनी इज डिसाइडेड टू वेयर एंड सील। स्टैम्प पता है बेसिकली क्या है? एक ऐसा लगाने का धप्पा होता है ना, उसको हम कॉमन सील कहते हैं बेसिकली। रिस्क मतलब रिस्क बियर आपको करना पड़ेगा, कुछ भी रिस्क हो सकता है कंपनी के अंदर, और बहुत ज़्यादा कैपिटल जिन ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो उनमें कितना भी रिस्क हो सकता है, अनलिमिटेड, ठीक है। टाइप ऑफ कंपनी कितने प्रकार की होती है? बेसिकली टाइप ऑफ कंपनी क्या क्या होती है? देखो, पब्लिक होती है, प्राइवेट होती है एंड 1% कंपनी होती है। अब पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, 1% कंपनी क्या होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पब्लिक कंपनी बेसिकली क्या है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है। तो इसमें अगर आप दोनों के अगर आप इसमें पॉइंट्स लिखोगे तो देखो क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। बेसिकली अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, अ प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, ये एक पहला पॉइंट, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है? पब्लिक प्राइवेट कंपनी हैव मिनिमम 2 members 200 मेंबर्स, मतलब दो और 200 मेंबर रख सकते हो। इसमें मिनिमम डायरेक्टर 2 से 1 से 15 डायरेक्टर होते हैं मिनिमम, ठीक है। एंड इसमें और तीसरा जो चौथा पॉइंट हम लेते हैं वो ले लेते हैं लाइक कि प्राइवेट एलटीडी में जो भी इसका नाम खत्म होगा प्राइवेट एलटीडी से खत्म होगा। एंड एक और हम ले लेते हैं कि जो भी इसको जो ये मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता इनके पास, नो रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रांसफरिंग इशू, ट्रांसफरिंग शेयर का ट्रांसफर करने के लिए इनके पास रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ होता है इनके पास, ठीक है। और आप कुछ लोगों का इन्वाइट नहीं कर सकते सब्सक्राइब करने के लिए अपने शेयर्स को, ठीक है। अब बेसिकली पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी में बेसिकली जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती और ये एलटीडी से खत्म होता है इसका नाम, ठीक है। और मिनिमम इसमें कितने 7 मेंबर होते हैं, मतलब 4 मेंबर आपको तुरंत चाहिए, 4 नहीं, आपको 7 मेंबर चाहिए, और इसमें 7 और अनलिमिटेड मेंबर आप रख सकते हो। एंड उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या है बेसिकली कि इसमें मिनिमम मतलब
मिनिमम कैपिटल है जो 5 लाख होनी चाहिए, और जो प्राइवेट कंपनी है उसमें 1 लाख में काम चल जाता है, ठीक है। एंड इसमें अगर आप कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है इनके पास, आप इस शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो। एंड और दूसरा जो पॉइंट है वो है इसमें बेसिकली कि क्या है कि आप लोगों को बुला सकते हो अपने शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कंपैरिजन, मतलब दोनों यही है सेम। आप ये पॉइंट लिख के आ जाओ, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब 1% कंपनी क्या होता है? 1% कंपनी एक बंदा पूरा संभालता है, ठीक है। इसमें भी 1 से 15 मिनिमम डायरेक्टर होता है। 1% हमारे नाम से पता लग रहा है कि 1% कैन हैंडल द बिजनेस, ठीक है। 1% कंपनी मतलब एक बंदे की कंपनी, ठीक है। एंड मतलब बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, ठीक है। 1% कंपनी, और ये इंडियन होना चाहिए, तीसरा पॉइंट ये है, ठीक है। इंडियन होना चाहिए और डायरेक्ट, ठीक है। एंड इस पार्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी का ये एक पार्ट है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, मेरिट्स ऑफ कंपनी। कंपनी के मेरिट्स क्या क्या है देखो। लिमिटेड लायबिलिटी हो गई एक, तो ट्रांसफर ऑफ इश्यूज, ट्रांसफर परपेचुअल एग्जिस्टेंस हो गया, स्कोप इन एक्सपेंशन हो गया, मतलब स्कोप बहुत सारा होता है कंपनी के अंदर, आपको पता होगा, ठीक है। एंड बेसिकली अगला क्या है, प्रोफेशनल मैन, मतलब जो प्रोफेशनल लोग, जो लोग है ज़्यादा पैसा रहता है तो ज़्यादा लोग प्रोफेशनल लोग लेके आते हैं इनको। आज जो कंपनी है वो प्रोफेशनल लोगों को लेती है, तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो गया बेसिकली। अब डीमैट्स कंपनी के क्या क्या है, पहले बात तो कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब बहुत फॉर्मेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बिल्डिंग विल्डिंग तैयार करनी पड़ती है, तो कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है। और लेवल ऑफ सिक्योरिटी, मतलब आपके जो इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे लोगों के पास रहेगी, तो लैक ऑफ सिक्योरिटी। इंपीरियल वर्क एनवायरनमेंट, मतलब जो भी वर्क एनवायरनमेंट है वो इंपीरियल होगा, ठीक है। और क्या, डिलेड डिसीजन मेकिंग, ज़्यादा लोग रहेंगे तो डिसीजन मेकिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। जॉइंट इन द फैमिली बेसिकली है क्या? जॉइंट इन द फैमिली मतलब देखो, मान लो कि कोई बंदा है, उसकी जो बिजनेस है वो 3-4 जनरेशन से चलता आ रहा है, तो वो कहेगा ज्वाइन इनटू फैमिली। अगर वो ज्वाइन इनटू फैमिली कहा सकता है, ठीक है। अभी ज्वाइन इनटू फैमिली में क्या, पहले इंडियन होना चाहिए, एंड दूसरा 3 सक्सेसिव बिजनेस इनके होने चाहिए, तब इनको ज्वाइन इनटू फैमिली में माना जाएगा, ठीक है। अभी ज्वाइन हिंदू फैमिली, और ये इट्स गवर्न बाय हिंदू, मतलब जो इनका एक्ट, जो जेएचएफ एक्ट होता है वो होता है 1956 से। मिनिमम है ना 3 जनरेशन होनी चाहिए, और इट्स रेफर फॉर्म ऑफ बिजनेस अभी क्या है, मतलब जो भी मेंबर से कनेक्ट होना चाहिए, रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस इज ओन कैरिड बाय द मेंबर ऑफ द हिंदू कंसीडर फैमिली, जो भी मेंबर से वो मतलब एक फैमिली से कनेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कोई दूसरा बाहर का बंदा आ जाएगा, वो पूरी फैमिली के बंदे होने चाहिए, ठीक है। और इंडिया में पाया जाता है ओनली, और जो भी है सब कुछ मैनेज और इसको कंट्रोल कोड करता है वो होता है करता नहीं एडर बंदा, ठीक है। और सबके पास इक्वल राइट रहते हैं बिजनेस के। अब इसके मेरिट्स फीचर्स क्या है, फॉर्मेशन हो गया, और इजी फॉर्मेशन, इजी फॉर दे आर मिनिमम टू स्टार्ट, मतलब 2 मेंबर चाहिए होते हैं, और दे मस्ट हैव पार्ट ऑफ एसेंशियल प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी के कुछ पार्ट है, ठीक है। लायबिलिटी इनके पास लिमिटेड लायबिलिटी होती है, पर कर्ता जो होता है उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। कंट्रोल सबके पास इक्वल कंट्रोल होता है। कंटिन्यूटी भी बने रहती है, लाइक द सोल प्रोप्राइटरशिप जेएचएफ इंडोर द कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इवन आफ्टर डेथ ऑफ कर्ता, मतलब कर्ता के बाद भी कोई वो कंटिन्यू रह सकता है, बिकॉज क्योंकि उनके जो बेटे रहेंगे वो उस बिजनेस को चला सकते हैं, ठीक है। माइनर मेंबर जो भी इनके पूरे फैमिली के जो मेंबर रहेंगे वो भी वो जिसको ज्वाइन करके आराम से ज्वाइन करके आगे आगे अपने बिजनेस को चला सकते हैं। मेरिट्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, इफेक्टिव मतलब कंट्रीब्यूट, इफेक्टिव कंट्रोल होगा एक तो बेसिकली कंटिन्यूटी वाला बिजनेस की जो एग्जिस्टेंस है वो चलती रहेगी लगातार। लिमिटेड लायबिलिटी होगी मेंबर्स की, ठीक है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, ठीक है, मतलब जो लॉयल्टी है वही बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई भी फ्रॉड बंदा नहीं रहेगा ना, क्योंकि फैमिली को कोई चाहेगा नहीं कि इसका लॉस हो, ठीक है। अब डिमेरिट्स ऑफ जेएचएफ के क्या क्या डिमेरिट्स है, पहले सबसे पहले अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ करता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, डोमिनेंस ऑफ करता एंड लिमिटेड मैनेज स्किल। अब देखो मतलब जो भी है कि अगर आप घर के बंदे चुनोगे तो उसमें मतलब ऐसा नहीं कोई बाहर का प्रोफेशनल बंदा आएगा, बेसिकली मैनेज बंदा होगा, ठीक है। अभी बेसिकली हम देखते हैं कि पूरा एक चैप्टर रिवीजन क्विक रिवीजन करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, एक पर्सन ओनली सिंगल पर्सन होता है, वो उसको हैंडल करता है, उसके फीचर्स क्या क्या है, इसी पहले फॉर्मेशन हो गया, कंट्रोल हो गया, कंट्रोल एक कौन कौन कंट्रोल करता है, फिर उसके बाद कंट्रोल हो गया सोल एंड प्रॉफिट एक्सिस्टेंस, ठीक है। एंड उसके बाद इसके कंट्रोल हो गया, लैक ऑफ कंटिन्यूटी हो गया, ठीक है। एंड ये इसके कुछ फीचर्स हो गए। अब इसके मेरिट्स देख लेते हैं, ठीक है। पहले है कि कोई डिसीजन मेकिंग, डायरेक्ट इनकम,
मतलब कोई भी डिसीजन मेकिंग होगा, डायरेक्ट इनकम होगी और इजी फॉर्मेशन होगा, है ना, इजी फॉर्मेशन होगा बेसिकली। और क्या क्या है, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सेफ रहेगी, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लेकर, और आपकी जो सिक्योरिटी है वो भी सेफ रहेगी। अब इसके डिमेरिट्स क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड अनलिमिटेड क्या, अनलिमिटेड मैन पावर, अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड वो क्या है, लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड फंड्स, ठीक है। बेसिकली गेम्स के कुछ डीमेरिट्स है। अब हम करते हैं पार्टनरशिप दो से अधिक लोग मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए, उसको हम बेसिकली पार्टनरशिप कहते हैं, और पार्टनरशिप एक्ट 1956 के तहत होता है, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या क्या है, 2 और मोर पर्सन, ठीक है, जो 2 ज़्यादा अधिक पर्सन होना चाहिए, और बेसिकली एग्रीमेंट होना चाहिए इनके पास। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। और क्या है, बेसिकली इनके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। एंड इसके पास क्या, रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, एंड इनका प्रॉफिट मोटिव होता है, ओनली रिस्क बियर होता है, मतलब कि शेयरिंग रिस्क शेयर करते हैं। एंड उसके बाद हम अगला पॉइंट जो है हमारा वो है क्या, बेसिकली मेरिट्स ऑफ क्या, पार्टनरशिप डीड में जो भी एग्रीमेंट होता है उसमें पार्टनर्स के बीच में, उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। उसमें क्या क्या आते हैं, नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर, नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट, इन्वेस्टेड बाय कैपिटल बाय पार्टनर एक्सेट्रा, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। आप ये लिख सकते हो बेसिकली। अब इसके मेरिट्स क्या है पार्टनरशिप के मेरिट्स आपके पास है, कुछ ज़्यादा फंड होगा, थोड़ा सा तो ज़्यादा फंड होगा, ठीक है। एंड आपके पास थोड़ी सी वो क्या होगी, आपके पास आप रिस्क शेयर कर सकते हो, शेयरिंग मिक्स हो जाएगा, ठीक है, शेयरिंग मिक्स हो जाएगा। एंड बैलेंस डिसीजन मेकिंग में आपको बैलेंस रहेगा कि कोई ज़्यादा कोई कर नहीं ले पाएगा, ठीक है। अब इसके डीमेरिट्स क्या, बेसिकली डीमेरिट्स इसके भी हो जाएंगे, जैसे लाइक अनलिमिटेड, पहले आपके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होंगी, ठीक है। और आपके पास मोर मतलब फंड्स भी ज़्यादा नहीं होंगे आपके पास एज अ कंपेयर ऑफ कंपनी, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन पॉसिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स इन डिसीजन मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इसके कुछ डीमेरिट्स चाहिए, ठीक है। अब हम करते हैं टाइप ऑफ पार्टनरशिप। एक्टिव पार्टनर एक्टिव रहता है, जो सब मैनेजमेंट में सब कुछ काम लेता है, उसका हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। नॉन एक्टिव जो एक्टिव नहीं रहता, कुछ भी मतलब मैनेजमेंट पार्टनर लेता है पर कैपिटल इन्वेस्ट करता है, और बेसिकली क्या करता है वो कि पूरे प्रॉफिट्स भी लेते हैं। एंड नॉमिनल पार्टनर जिसका नाम चलता है वो कुछ भी नहीं करता, ठीक है। पार्टनर बाय होल्डिंग बेसिकली वो उसका नॉलेज होती है, उसको सब कुछ पता, कुछ भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता, ना शेयरिंग प्रॉफिट करता है कुछ भी। एंड उसको जाएगा पार्टनर बाय एस्टोपल में वो उसको सिर्फ फर्म के बारे में पता होता है, फर्म के बारे में वो अपने बिहेव लाइक उसको मतलब एक बिहेव करता है, उसका बिहेवियर ऐसा होता है जिससे उसको सब कुछ पता हो, एंड वही पार्टनर हो उस फर्म का, ठीक है। बेसिकली हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली है कि मतलब जहाँ से जो एडल्ट्स है वो एक सोशल ग्रुप बनाते हैं और ज्वाइन होते हैं और अपने सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी ये एक्ट 1912 के द्वारा 1912 के साथ रजिस्टर होती है, ठीक है। और इसमें मिनिमम 10 एडल्ट्स चाहिए होते हैं। इसके फीचर्स बेसिकली होते हैं वॉलंटियर मेंबर्स हो गया, ठीक है। और भी कुछ और भी आप वॉलंटियर मेंबर हो गया, और भी इसके बहुत सारे फीचर है, मतलब सर्विस मोटिव हो गया, और भी एक थोड़ा सा देखता हूँ, ठीक है। और बेसिकली क्या है कि लीगल स्टेटस रहता है, कंट्रोल रहता है, सर्विस मोटिव रहते हैं, इसकी मेरिट्स, ठीक है। मेरिट्स क्या, स्टेबल एग्जिस्टेंस रहेगा, एंड उसके बाद गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिलेगा, एंड वन वोट वन मतलब जो भी क्या वन वोट वन इक्वल राइट्स, मतलब जो भी आपको वन वोट वन मैन वन वोट, ठीक है। ये हो गया बेसिकली, एंड आपके पास इसी फॉर्मेशन रहेगा। इसके डीमेरिट्स ये है, इसके डीमेरिट्स है कि लिमिटेड रिसोर्स रहेगा इन मैनेजमेंट इन इफिशिएंशियल मैनेजमेंट आपके पास वो नहीं होगा, और गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करेगी, एंड लेक ऑफ आपकी जो सिक्योरिटी है उसकी भी आपकी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब इसके कुछ पार्ट टाइप है, जैसे हाउसिंग, कंज्यूमर जो भी है कि कंज्यूमर मैन्युफैक्चर लेकर कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है, उसको हम कंज्यूमर कहते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है।
एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली क्या है, वो कुछ जगह खरीद लेती है, ठीक है, और वो लोगों को देती है और वो भी कम दाम पे देती है, जिससे उसको एक सोसाइटी बना सके वो। उसमें पार्किंग मंदिर पार्क सब कुछ उसे प्रोवाइड करती है। क्रेडिट सोर्सेज मतलब बैंक में बहुत सारा को देना पड़ता है कि कागज तो ठीक है, फाइल्स देनी पड़ती है, बट उसमें ना, इसमें ऐसा नहीं होता, वो आपको तुरंत मिल जाएंगे, आपके जो लोन भी आपने लिए थे वो बेसिकली वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव प्रोड्यूस करती है, बेसिकली जो मशीन प्रोड्यूस करती है, तो वो उनको दे देती है फार्मर्स को, जिनको चाहिए होती है, जिससे वो ज़्यादा अपनी खेती वेती कर सके और कुछ भी कोई दिक्कत ना आ सके, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या, प्रोड्यूसर हो गया। मार्केटिंग मतलब जो भी है आपका प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्ट देते हैं वो उनको प्रमोट मतलब जो उनको बेचती है, बेचने के बाद जो उनका प्रॉफिट होता है लोगों को बांट देती है और एक स्टेबल मतलब कॉम्पिटिशन बना के रखती है, ठीक है। एंड उसके बाद आ जाएगा बेसिकली हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, बेसिकली वो क्या है, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली जो कि जो भी फार्मर्स हैं वो क्या सीड्स लोगों को दे देते हैं, जिससे उनकी फसल ज़्यादा हो सके, ठीक है। ये हो गया बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी कहता हूँ। अभी कंपनी क्या है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन लीगल स्टेटस विद परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड कॉमन सील, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स जैसे हो गए लीगल स्टेटस आर्टिफिशियल पर्सन रहता है इसके अंदर, एंड फॉर्मेशन इसका बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस रहता है, कॉमन सील रहती है, एंड और भी बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी, ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या, कंट्रोल लाइबिलिटी एंड रिस्क भी है, ठीक है। अब इसके भी कुछ मेरिट्स हैं, वो मैं अभी जैसे मेरिट्स हो गए इसके क्या, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड परपेचुअल एग्जिस्टेंस, स्कोप इन एक्सपेंशंस, लिमिटेड लायबिलिटीज एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इसका डीमेरिट्स हो गया कम्युनिकेशन, lack of privacy and impaired work management, delay in decision making, ठीक है। अभी पब्लिक कंपनी जो भी पब्लिक कंपनी होती, ये आप देख लेना, भी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। बेसिकली ये है थोड़ा सा हमारा पूरा चैप्टर, बहुत ईजी है, आप करके देख लेना, काफ़ी ईजी है, ठीक है। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। सो बिगली गुड बाय।